nutrients to maintain life. Organism perform some basic functions is called nutrition. Nutrition is one of the basic functions of life in which intake of food, digestion, absorption, assimilation and digestion of undigested foods are included. Nutrient are the substance by which an organism get energy or it is used for biosynthesis of its body. अब इन्हें समझना है, जरूरी है। हिंदी में वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फिर से समझें, इसको कहेंगे कि जैविक कार्यों के संचालन, मतलब जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसको यूज के आधार पर पोषक पदार्थ को 4 प्रकार से बांटा गया, यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू यूजेज, मीन्स यूटिलाइजेशन, या इसे कहें ऊर्जा उत्पादक पदार्थ, उपापचय नियंत्रक पदार्थ, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, या इसे इंग्लिश में कहें एनर्जी गिविंग फूड कहें। एनर्जी गिविंग फूड मतलब ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कहें। उपापचय नियंत्रक मतलब मेटाबॉलिक कंट्रोलर कहें, मेटाबॉलिक कंट्रोलर। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ बॉडी बिल्डिंग फूड कहें, ग्रोथ एंड बिल्डर फूड कहें, मटेरियल्स कहें। आनुवांशिक पदार्थ जिसको जेनेटिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं। अब एनर्जी गिविंग फूड जो है वह फैट एंड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि फैट भी एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी देता है। अब मेटाबॉलिक कंट्रोलर जो है, जिसको विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर कहें, और बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो तो प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग फूड। और कंट्रोलर जिसको कहेंगे, मतलब मेटाबॉलिक कंट्रोलर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव फूड भी कहें, इसे प्रोटेक्टिव फूड है। और जेनेटिक मटेरियल्स जो है वे पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है। अब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो ले जाता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जिसको आरएनए डीएनए कहते हैं ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए, यानी कि 4 प्रकार का हो गया न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अब इसके शरीर में जो यूज होता है, इनका जो कार्य है, उसके कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर जब न्यूट्रिएंट्स को बांटेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को हम फिर अलग टाइप से बांटेंगे। तब उसमें बांटेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, रफेज एंड न्यूक्लिक एसिड। 8 पार्ट्स बांटेंगे। देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट। इसका जो क्लासिफिकेशन है वह 8 पार्ट में होगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, जल, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण और उसको रफेज जो कहते हैं, रेशेदार उसको।
अब जब कार्बोहाइड्रेट की बात है तो मैंने पहले भी कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट्स आर organic compounds in which the ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. Carbohydrate in the form of sugar and starch are major intact in animal and human. 50 to 75% is obtained by oxidation of carbohydrate. अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि 1:2:1 की अनुपात से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें सुक्रोज का, चीनी का, या उससे पहले ग्लूकोज का लें तो C6H12O6 यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 यानी कि 1:2:1 1:2:1 इसी रेशियो से ये बना होता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब एक बात याद रखने की है कि 50 से 75% जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की पूर्ति होती है, वह कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जब 1 ग्राम ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ऊर्जा में तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी वो रिलीज करेगा। 1 ग्राम ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा, उससे प्राप्त होती है, ऑब्टेंड होगा। बॉडी को 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेंड होगा, प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। 3 भाग में हो गया, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स का मतलब मोनो मतलब एक होता है, क्लियर है। डाइसेक्राइड्स मतलब 2 अणु के मिलने से बना होगा, डाई मतलब 2 होता है, और पॉलीसेक्राइड्स मतलब तो कई अणु हो गया, 2 तो नहीं है होगा, 2 से अधिक अणु वाला होगा। तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम मतलब कार्बोहाइड्रेट को जो है तीन प्रकार के रूप में बांटते हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर है। या ओलियोसेक्राइड्स के हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलियोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। जब चीनी जो प्लांट से मिलता है, जिसको सुक्रोज कहते हैं, जो मिलता है हमें, वह सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, जब चीनी हम खाते हैं, चीनी खा लेते हैं, तो वह शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब वह टूटता है, या उसको डाइजेशन कहें, जब वो टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। तो ग्लूकोज में, याद देखिए, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ हेक्सोज शुगर। तो जब वह टूटता है तो वह ग्लूकोज में टूटता है और फ्रुक्टोज में। द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रुक्टोज। क्लियर है। अब इससे पहले देखिए, ये जो मोनोसेक्राइड्स है, ये ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोज, हेप्टोज आर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रायोज, पेंटोज, हेप्टोज, ये सब क्या है? फिर से सुनिए, मोनोसेक्राइड्स जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज, ये सब क्या है? मोनोसेक्राइड्स। क्लियर है। जब मोनोसेक्राइड्स, 2 मोनोसेक्राइड्स जुटता है तब जा कर के डाइसेक्राइड्स होता है। जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये सुक्रोज बनाता है। मैंने पहले भी कहा था, चीनी टूटता है तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुटेगा तो सुक्रोज न बनेगा। क्लियर है। और ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज अणु जुट जाएगा
तब ये माल्टोज बनाता है। क्लियर है? ग्लूकोज माल्टोज बनाता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज बनाता है। जो RL सब चढ़ा जाता है, रिंगर लैक्टोज जिसको कहते हैं, ये लैक्टोज जो बना ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना। क्लियर है? तो ये सब क्या है? ये माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आर डाइसैकेराइड्स मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। ध्यान से पढ़ो। When 2 to 10 monosaccharides join together, they form oligosaccharides. They are usually crystalline in nature and sweet in taste. Maltose, sucrose, lactose are disaccharides made up of 2 monosaccharides. क्लियर है? पॉलीसैकेराइड्स में जो है, इसमें तो ढेर सारा बनेगा, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, यहाँ है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, काइटिन, etc. ये सब हो गया कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स हो गया। Protein word was first used by J. Berzelius. This is a complex organic compound made up of 20 type of amino acid. Approximately 15% of the human body is made up of protein. Nitrogen is present protein in addition to carbon, hydrogen and oxygen. इससे पहले एक बात जान लें, अक्सर जब एमिनो एसिड की बात होती है या प्रोटीन की बात होती है तो हम लोग वही समझ बैठते हैं, क्योंकि कम से कम मिनिमम 20 टाइप के एमिनो एसिड जब मिलता है तो वह प्रोटीन बनता है, कम से कम। अब टिटिन ऐसा प्रोटीन है जिसमें 26,000 एमिनो एसिड मिलकर के उसमें समूह में जुड़ता गया है, तो उसको भी वो प्रोटीन है, सबसे बड़ा है, जिसमें 3.5 घंटे का टाइम लगता है उसका उच्चारण करने में, इतना बड़ा है वो प्रोटीन का नाम। तो हमारे शरीर में 6 प्रकार का जो एलिमेंट है, जिसका 98% शरीर उसी से बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, फिर नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, अदर जो भी मिनरल्स है सब है, मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। अब उसमें प्रोटीन्स जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन की मात्रा शरीर में जो है, हाइड्रोजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ये प्रोटीन, ये एमिनो एसिड जिससे बनता है। यानी कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 10% है। क्लियर है? तो इससे मिलकर के बना हुआ होता है। प्रोटीन्स जो है वह 3 टाइप्स का होता है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरा है फैट्स। फैट इज एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है। क्लियर है? यह वसा जो है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है, ये एस्टर है। क्लियर है? अब फैट्स जो है इसे भी 2 प्रकार से बांट दें, सेचुरेटेड फैट्स एंड अनसेचुरेटेड फैट। क्लियर है? सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट में। अब एक बात जान लें, कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कन्वर्ट होने से, एनर्जी में कन्वर्ट होने से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता था। यहाँ है कि अगर 1 ग्राम फैट टूटेगा, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी शरीर को मिलता है। क्लियर है?